आसाराम का तिलिस्म खुल गया है। नाबालिग से बलात्कार के आरोप लगने के बाद से आसाराम दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब उनके अंडरग्राउंड अड्डे का पता चल गया है। हम आपको आसाराम के खुफिया अड्डे से रूबरू कराएंगे। बलात्कार के आरोप के बाद आसाराम के पहले शब्द भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए आसाराम कैसे बन गए तमाशाराम। और झूठे आरोप लगाने वाला चाहता है कि आप दुखी हो, बेचैन हो और आपका प्रभाव घटे। प्रभाव की ऐसी तैसी, दुख की ऐसी तैसी, बेचैनी की ऐसी तैसी। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाद। जाओ बस सफिशिएंट। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। हरि ओम हरि बम बम हरि, शिव शिव हरि, शिव शिव हरि, राधे राधे हरि, राधे राधे हरि। इतना बुद्ध के ऊपर अत्याचार अन्याय गुजर गया, तभी भी बुद्ध अभी हमारे हृदयों में है। बुद्ध के लिए हमको आपको इज्जत है, तो मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। भगवान बुद्ध की आड़ में सफाई पेश कर रहे आसाराम पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगा है। बलात्कार के आरोप के बाद लाखों भक्तों के सामने प्रवचन करने वाले आसाराम कहां छिपे हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसी से बरसाती मेढकों को निष्प्रभाव किया जाता है, नहीं तो मेढक हमें मेढक बना देंगे। बलात्कार का केस दर्ज होते ही आसाराम के पुराने विवाद कैसे इंसाफ मांगने लगे, ये भी आगे जानिएगा। और फिर यहाँ पे अपना कब्जा करके आसाराम बाबा जी का मंदिर बनाया। आसाराम का हर कारनामा आज आपके सामने होगा, क्योंकि ये वही संत हैं जो महाराष्ट्र में अकाल पड़ने के बावजूद हजारों गैलन पानी से होली खेल रहे थे। होली के रंगों में बापू का प्यार बरसे बरसे, बापू के दर्शन को हमारे नैना करते करते। आई है होली आई, खुशियों के रंग आई, आई है होली आई, खुशियों के रंग आई। बरसे 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 रंग बरसे, होली के रंगों में बापू का प्यार बरसे बरसे, बापू के दर्शन को हमारे नैना करते करते। और हम किसी सरकार के बाप का पानी नहीं लेते, किसी सेठ साहूकार का पानी नहीं लेते, हम तो हमारे यार का पानी बरसवाते हैं। आसाराम बापू की नजर में अमेरिका की हर लड़की चरित्रहीन है। 50 लाख कन्याएं 13 साल से लेकर तक 19 साल की उम्र की कन्याएं स्कूल जाते जाते गर्भवती हो जाती है, वैलेंटाइन डे मनाते मनाते। ये दिल्ली गैंगरेप पीड़ित को बलात्कार से बचने का बेहुदा तरीका भी बताने से नहीं चूकते। अगर वो पीड़ित रहती, इच्छा नहीं भी होती, उसे अपने वर्षों 6 के 6 में से 2-4 उसके पक्ष में होता, और जो दुराचार था उनमें से किसी एक आदमी ने भी दीक्षा ली होती तो 5 को दुराचार से बचा लेगा। आसाराम संत ही नहीं वैद्य हकीम भी हैं। नामर्दों को मर्द बनाने का नुस्खा भी सिखाते हैं। और कोई कमजोरी हो तो ये पलाश के फूल जिसमें होते हैं उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं, खाखरा, उसका गोंद 1 ग्राम दूध में डाल के पिए, नामर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द और मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। भक्तों के सहारे संत बने आसाराम मौका पाते ही अपने बुजुर्ग भक्त को लात मारने से भी नहीं चूकते। दुनिया को संयम का पाठ पढ़ाने वाले आसाराम यमराज को भी गाली देने की छूट रखते हैं। आपको भी कभी ले जाए यमदूत का बच्चा तो बोलना खबरदार, हमें नरक का अधिकार नहीं बापू का सब
के कंट्रोल में नहीं रहता। हाथ है कहीं भी कभी भी उठ जाता है। पहले विवाद पैदा करना और फिर अकड़ कर रहना आसाराम की आदत बन चुका है। देश में बड़े संत होने का दावा करने वाले आसाराम को आज आईना देखना होगा। कई बड़े सवालों का जवाब देना होगा। सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। हाय हाय, मेरे को वोट दे दिए, हरिओम। भला हो हरिओम वालों का। हाय हाय। आसाराम को पूरा हिंदुस्तान खोज रहा है, लेकिन आसाराम है कि हेकड़ी दिखा रहे हैं। अपने आश्रम से गिरफ्तार करने के लिए ललकार रहे हैं। हमारा सवाल बहुत सीधा है कि क्या मुंबई गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस नाबालिग से बलात्कार के आरोपी आसाराम से पूछताछ भी क्यों नहीं कर पा रही है? क्या कानून में उन्हें कोई खास सुविधा मिली हुई है? अगर नहीं तो कहां है फिर पुलिस? आसाराम ने अंडरग्राउंड अड्डे से कानून को ललकारा है। दुख की ऐसी तैसी, बेचैनी की ऐसी तैसी, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाद। चुनौती दे रहे आसाराम के विरोध में हिंदुस्तान उबल रहा है। इंदौर में आसाराम का पुतला फूंका गया। पटना में महिलाओं ने आसाराम के खिलाफ नारेबाजी की। संत का चोला पहन लेने से अपराधी का अपराध कम नहीं हो जाता। देश भर में विरोध से बेपरवाह आसाराम अंडरग्राउंड अड्डे में प्रवचन दे रहे हैं। सूरत के लोग शहर में आसाराम की एंट्री पर बैन लगाना चाहते हैं। दूर करो, दूर करो, दूर करो, आसाराम को जेल में भेजो। पटियाला में आसाराम की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। बंदबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंगी बाबा मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। शाहजहांपुर तो आसाराम के खिलाफ गुस्से से चीख रहा है। आसाराम बापू, बलात्कारी को, बलात्कारी को, बलात्कारी को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहां है आसाराम? बलात्कारी है भाई, बलात्कारी है। आसाराम बलात्कारी है। जब पूरा देश आसाराम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, ठीक उसी वक्त इंदौर के आश्रम में आसाराम कानून को सबसे बड़ी चुनौती दे रहे थे। आसाराम ने शाम 6 बजे 5000 भक्तों के सामने ऐलान कर दिया कि हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लगाने वाला चाहता है कि आप दुखी हो, बेचैन हो और आपका प्रभाव घटे। प्रभाव की ऐसी तैसी, दुख की ऐसी तैसी, बेचैनी की ऐसी तैसी, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाद। ये अभी का उत्सव नहीं है, हजारों वर्ष पहले। जिस शख्स पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगा है वो खुला घूम रहा है। जिसको पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए था वो इस गद्दी पर बैठकर सत्संग कर रहा है। निष्प्रभाव किया जाता, नहीं तो मेडम। कानून का डर तो दूर, इंदौर में संत आसाराम जी महाराज आश्रम से आसाराम ठेंगा दिखा रहे हैं। राजनेताओं को मेंढक बता रहे हैं। इसी से बरसाती मेढकों को निष्प्रभाव किया जाता, नहीं तो मेढक हमें मेढक बना देंगे।
आसाराम शनिवार रात करीब 8 बजे मुंबई से इंदौर पहुंचे थे और मीडिया के सवालों से बचने के लिए एयरपोर्ट के पीछे से अपने 50 एकड़ में बने आश्रम में जाकर जम गए। अब आसाराम खुद जांच के लिए आगे न आकर उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। क्या देश का कानून सिर्फ आम आदमी पर लागू होता है? और क्या बलात्कार जैसे आरोप लगने के बाद भी किसी आरोपी को इस तरह ललकारने का अधिकार है? वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो देश का बड़ा संत होने का दावा करता है। हाय हाय, धैर्य का बल देखो, श्रद्धा का बल देखो। ऐसे कई सवाल करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने में धधक रहे हैं। जवाब उस पुलिस, उस सरकार, उस प्रशासन को देना है जो कानून व्यवस्था के नाम पर हजार वायदे करती है, लेकिन जमीन पर यह हकीकत कभी नहीं उतरती। आसाराम इसकी जीती जागती मिसाल है। एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। क्या आपको मालूम है कि आसाराम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है हम, यानी कि मीडिया। आसाराम के कारनामों को देश की मीडिया सामने लाती है और आसाराम को ये सहन नहीं होता है। वो मीडिया पर वक्त रहते अपनी भड़ास निकालने से नहीं चूकते। आसाराम ने भक्तों को लात मारने का एक कारनामा विदिशा में अंजाम दिया था। 4 फरवरी 2013 को विदिशा में आसाराम का सत्संग था। प्रवचन के बाद आसाराम अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उनके भक्तों में आसाराम का पैर छूने की होड़ मच जाती। इन्हीं भक्तों में शामिल थे अमान सिंह। ये भी आसाराम का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको अपने गुरु से प्यार की जगह लात मिलती है। आसाराम की इस हरकत से दुखी अमान सिंह ने आसाराम के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है।